Hello, students. We are studying chapter number 1 of History Class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. In this video, we will study the strange case of Britain. ब्रिटेन की अद्भुत या अजीब दास्तान। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का जो है वो एकीकरण कैसे हुआ, कि इससे पहले ब्रिटेन एक नेशन स्टेट नहीं था। तो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटिश नेशन स्टेट नहीं था। मेकिंग अ नेशन स्टेट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस। कि जो ब्रिटेन जो एक नेशन स्टेट बना, ये कोई एक अचानक क्रांति के कारण नहीं बना, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप बना। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की in 1688 at the end of protracted conflict was the instrument through which a nation state was England at its center came to be forest। 1688 में एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अंग्रेजी सदन ने राजतंत्र से शक्ति छीन ली और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। इसके केंद्र में इंग्लैंड था। सेकंड, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। यानी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उदय हुआ, का गठन हुआ। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड into the United Kingdom in 1801 under the Act of Union 1801। 1801 के एक्ट ऑफ यूनियन के अंतर्गत 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। विलय से पूर्व इसको कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच धार्मिक गुटों में बुरी तरह से बटा हुआ देखा जा रहा था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंटों की मदद की ताकि वे कैथोलिक देश पर पूर्ण प्रभुत्व इस्टेब्लिश कर सकें। A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture। एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी इंग्लिश कल्चर का प्रचार और प्रसार किया गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, न्यू ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रोमोटेड एंड द older nations survived only as subordinate partners in this union। एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर इंग्लिश जो कल्चर है वो हावी रही। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रिटिश फ्लैग, ब्रिटिश राष्ट्रगान और ब्रिटिश लैंग्वेज को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में अपने सबॉर्डिनेट सहयोगी के रूप में ही रह गए। यानी जो पुराने राष्ट्र थे वो ब्रिटिश राष्ट्र संघ के सबॉर्डिनेट के रूप में रहे। तो इस तरह से जो है वो ब्रिटेन का गठन हो गया। ये कोई यानी इससे पहले 1801 से पहले जो 18th सेंचुरी से पहले जो ब्रिटिश जो था उसमें नेशन स्टेट्स नहीं थे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। राष्ट्र को देखने का यानी राष्ट्र को देखने की दृष्टिकोण, राष्ट्र को देखने का एक दृष्टिकोण। लेट अस स्टडी
18th और 19th सेंचुरी के जो चित्रकार थे उन्होंने राष्ट्र को मानव रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। उन दिनों राष्ट्रों को महिला रूपों में चित्रित किया गया, जैसे कि फ्रांस में भी उसको एक जो फीमेल फिगर के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो आगे हम स्टडी करते हैं। आर्टिस्ट इन 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी स्टार्टेड रिप्रेजेंटेटिंग नेशंस इन ह्यूमन फॉर्म, कि 18th और 19th सेंचुरी के चित्रकारों ने राष्ट्र को भी मानव के रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। उन दिनों राष्ट्रों को महिला रूपों में प्रस्तुत किया जाता था। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड्स फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए, व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए नारी रूप को चुना गया। यह वास्तव में किसी विशेष महिला की फिगर नहीं थी, का चित्र नहीं था, बल्कि वह तो राष्ट्र को एक तरह से प्रस्तुत करने का, एक तरह से नेशनलिज्म को प्रेजेंट करने का तरीका था। दैट इज़ अ फीमेल फिगर बिकेम अ एल्गरी ऑफ द नेशन। और नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई, यानी किसी को प्रस्तुत करने के लिए, जैसे भारत को जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत माता को चुना गया, उसी तरीके से अदर कंट्रीज़ में भी, फ्रांस में भी जो है नारी को चुना गया, नारी का एक रूप बनाया गया, आइडॉल बनाया गया। और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो है वो नारी रूप में राष्ट्र को चित्रित किया गया। इवन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एल्गरी ऑफ पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी चित्रकारों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए महिला रूपकों का प्रयोग किया। These ideals were represented through specific objects or symbols. The attributes of liberty were the red cap or the broken chain, while justice was generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. ये जो विचार विशिष्ट वस्तुओं या प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत किए गए। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर को, यानी लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर को माना गया। न्याय को प्रस्तुत करने के लिए महिला के उस रूप को प्रस्तुत किया गया जिसके आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू को, यानी बैलेंस को लिए हुए न्याय का प्रतीक माना जाता है। आज भी हमारे जो जस्टिस का प्रतीक है वो एक फीमेल फिगर है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में वो बैलेंस या तराजू लिए खड़ी है। In France, she was christened Mariana as popular Christian name, which underlined the idea of people's nation. Her critics were drawn from those of liberty and republic, the red cap and tricolor, the croquet and the croquet. फ्रांस में उस लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। यानी मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, जो टू पॉपुलराइज द नेशनल सिंबल। द स्टैचूज ऑफ मेरियान वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वेयर्स। मेरियानाज इमेजेस वर ऑल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थानों पर चौकों पर लगाई गई, जिससे जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहे। मरियान की छवि को सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित किया गया। सिमिलरली जर्मनिया बिकेम द एल्गरी ऑफ जर्मन नेशन। और इसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी। और इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism.
इसी तरह जर्मेनिया जर्मन में, मरियाना फ्रांस में और जर्मेनिया जर्मन में राष्ट्र का रूपक बनी, यानी जिस प्रकार हमारे इंडिया में भारत माता है। तो जर्मन में जर्मेनिया को राष्ट्र का रूपक माना गया और जर्मेनिया को किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, एक ओक के पत्तों का मुकुट पहने हुए प्रस्तुत किया गया। और जर्मन में जो ओक है या ब्लूथ के जो पत्ते हैं उन्हें ब्लूक को वीरता का प्रतीक माना गया है, यानी जर्मेनिया को जो ओक का क्राउन पहनाया हुआ है उसको वीरता का प्रतीक माना गया है। यानी जर्मन में जर्मेनिया को फीमेल फिगर के रूप में यानी एक राष्ट्र का प्रतीक माना गया और फ्रांस में मरियाना को राष्ट्र का प्रतीक माना गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।